तो आपको नहीं लगता आने वाले नज़दीक चुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री के अपने शामिल अगर भाजपा में होते हैं या अन्य दल में जाते हैं तो पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी को धक्का नहीं लगेगा? तो आपको क्या लगता है सिद्धू जी जैसे अभी कार्यभार संभाला था उसके तुरंत बाद जैसे नए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, जैसे कि कुछ समय बचा है चुनाव का, इतने कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को बदलना, ऐसा क्यों हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के जैसे ही उनको हटा दिया, दूसरा बना दिया, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, क्या कहेंगे आप? जैसे अमित शाह से जो मिल रहे हैं उस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या लगता है? एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हरियाणा के इतिहास में जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार जो है, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा पहली बार। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। मिर्च लगा कार्यक्रम में इस वक्त हम हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के साथ। आज हम कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस की हालात है उस पर, और जो पंजाब में अभी फ़िलहाल जो राजनीति चल रही है उस पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कुमारी शैलजा जी से। मैडम, पहले तो स्वागत है RSN में आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, फ़िलहाल जो पंजाब की स्थिति पे आप क्या कहेंगे, किस तरह के हालात चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हालात बने उसमें जो हमारे हाईकमांड ने फैसला लिया, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एक बहुत ही बढ़िया फैसला रहा। और बनने के बाद चन्नी जी ने और सब ने मिलकर बड़े ऐसे बेहतरीन फैसले लिए हैं जो पंजाब की जनता के हित में हैं। और आने वाले समय में ये चुनाव के समय लोग इस बात को भी देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद आप राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में भी पूछना चाह रहे हैं। तो अभी जैसा कि सिद्धू जी ने फैसला लिया इस्तीफ़ा देने का, अभी मुझे उसमें लेटेस्ट नहीं मालूम कि क्या हुआ है कि वापस हुआ, रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन यही होना चाहिए कि जिसको जो जिम्मेवारी दी जाए वो हम सब निभाएं उसको कांग्रेस पार्टी के लिए। और नेतृत्व का जो भरोसा होता है उसको हमने निभाना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। जो भी मौका मिले, जो भी हमें ओहदा मिले, उसकी गरिमा सबको रखनी चाहिए। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के जैसे ही उनको हटा दिया, दूसरा बना दिया, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, क्या कहेंगे आप? जैसे अमित शाह से जो मिल रहे हैं उस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या लगता है? खबरें हैं, कुछ ऐसा सुनने में आया कि वो बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इतने साल जो मुख्यमंत्री रहे हों, कितना कुछ मिला हो उन्हें, और थोड़ी सी इस बात के लिए बल्कि ग्रेसफुली ये चीज़ माननी चाहिए थी और साथ में सहयोग करके कार्य करना चाहिए था। यही होता है बड़े सीनियर लोगों का कि जिन्हें इतना मौका मिले वो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए समय लगाएं और कांग्रेस को अपना आगे तक योगदान दें। और हमारे नेतृत्व ने जो उन्हें जहाँ तक पहुँचाया उस बात को भी समझते हुए लोगों में ये दिखना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और इन्हें जो भी कुछ कार्य मिलता है वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। ये एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने पुराने सीजन्ड राजनीतिक भी हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी बात करना और इस तरह से बीजेपी के साथ उनके जो अब नाम जुड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पार्टी और नेतृत्व तो भरोसा करके चलता है, आगे हम लोग उसे कितना निभाते हैं ये हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। जी, जैसे कि कुछ समय बचा है चुनाव का, इतने कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को बदलना, ऐसा क्यों हुआ? बहुत से कारण थे और उन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उस बात को हमारी हाई कमांड ने देखकर समझकर फैसला लिया। अब फैसला जो भी हो, जिस समय भी हो, पार्टी हाई कमांड जो फैसला लेती है वो पार्टी के हित में होता है और सबको मान्य होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सोल्जर केवल अपने लिए हों और पार्टी के लिए हम चाहें वही होना चाहिए, वरना हम इस तरह से करें, ये फिर आप अपने आप को सच्चा सिपाही नहीं दिखा रहे।
तो आपको क्या लगता है सिद्धू जी जैसे अभी कार्यभार संभाला था उसके तुरंत बाद जैसे नए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया? मुख्यमंत्री सब मिलजुल कर सबने बनाया, उन्होंने भी स्वागत किया। आगे अगर कोई बात थी तो उन्हें हाईकमांड के साथ बात करना चाहिए थी उसके बारे में, बजाय इसके कि पब्लिकली ऐसा हो। तो लोग भी तो देखते हैं कि कल पद मिला आपको और आज आप ऐसा कर रहे हैं। अगर कुछ आपके मन में कोई बातें आई हैं या कोई मुद्दे हैं तो हाईकमांड के साथ बैठकर करना चाहिए, उनको ख़त्म करें ऐसी बातों को, बजाय इसके कि पब्लिक में जाएं। कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता आने वाले नज़दीक चुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री के अपने शामिल अगर भाजपा में होते हैं या अन्य दल में जाते हैं तो पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी को धक्का नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं विश्वास करना चाहूँगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने साल से जो उन्होंने राजनीति की है वो अगर अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो ये बहुत ही लोगों की नज़रों में गलत बात हो जाएगी। पर फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि सब मिलजुल कर रहें। कांग्रेस पार्टी में ओहदे और ये सब पोजीशंस हाईकमांड देता है और हाईकमांड का ये अधिकार है। हम ये समझते हैं कि हमारा अधिकार सब कुछ है और हाईकमांड का नहीं। हाईकमांड को बहुत से फैसले लेने होते हैं और उसको हम सर माथे रख के पार्टी का कार्य करें। हम तो चाहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे और भी जो सीनियर नेता हैं वो सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, मिलकर करें और सोनिया जी, राहुल जी के कहने पर चलकर आगे बढ़ें। और लोग जो उम्मीद रखते हैं कांग्रेस के नेताओं से, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें। जैसे उपचुनाव की हम बात करते हैं कि होने वाले, जैसे कि उसमें आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो उपचुनाव है किस तरह के नतीजे रहेंगे? किस तरह से आपको लगता है आने वाले समय में उसका कितना असर पड़ेगा, जैसे कि पंजाब का और जैसे यूपी के इलेक्शन में? हर राज्य का अपना एक अलग अलग वहाँ की स्थिति होती है। हमारे यहाँ एलनाबाद का उपचुनाव जिस तरह से आया, कोई मतलब ही नहीं था कि उपचुनाव हो। आप जानते हैं उपचुनाव कब हुआ करते हैं, इस्तीफ़ा कभी कोई देता है तो कोई कारण होते हैं। अब ये अगर आपको किसी ने चुना है कोई जिम्मेवारी निभाने के लिए और कल को आप कहते हैं कि नहीं मैं तो रिज़ाइन कर रहे हैं और फिर उसी चीज़ में आए। आप गलत मानती हैं अभय सिंह ने जो किसान के समर्थन में इस्तीफा दिया है? मैं गलत इसलिए मानती हूँ इस चीज़ को कि किसानों का मुद्दा था जी। और इस सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने की बात थी। सदन एक ऐसा फोरम है, विधानसभा, जहाँ पर ये बात उठानी चाहिए। और अभय सिंह जी अपनी पार्टी के अकेले नुमाइंदा थे। अपनी पार्टी का पक्ष उन्हें विधानसभा में रखना चाहिए था। बहुत अच्छा मौका मिला था जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और वो अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देते तो लोगों को लगता कि इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, तीनों काले कानून हैं या और भी जो भी बात है, इस सरकार के खिलाफ वो लोगों के साथ खड़े हैं। अब एक हैं वो अकेले अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उनको अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आना चाहिए था। वो कहते हैं कि किसानों के समर्थन में दिया है, तो क्या हासिल होगा कि अगर फिर वो चुनाव मैदान में आते हैं और फिर से इलेक्ट होना चाहेंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि फिर ये चुनाव आपने क्यों थोपा एलनाबाद हलके के लोगों पर। सवाल स्वाभाविक है, और अगर वो मैदान में आए तो लोग पूछेंगे भी। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे रिहा होकर बाहर है, उसके बाद आपको लगता है कि जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ भी बढ़ा है, कुछ कांग्रेस के नेता भी जैसे पहले इनेलो छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो भी जैसे जींद की रैली में जाके शामिल हुए हैं? कौन कहाँ शामिल हुआ है, देखो ये तो लोग इधर उधर राजनीति में आप देखते हैं कि पार्टियां कभी किसी पार्टी में आस्था रखते हैं, आते जाते हैं। लेकिन चौटाला साहब की आपने बात की, सीनियर नेता हैं वो हरियाणा के, और उनका बहुत हरियाणा की राजनीति में बहुत योगदान भी रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी जो है
वो ज़्यादा कुछ हरियाणा राज्य को दे पाएगी, क्योंकि आपने देखा कि इनकी पार्टी में भी जैसे स्प्लिट हुआ और जो हिस्सा इनका है, एक प्रतिनिधि केवल चुने गए, जिसके उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं अभी, तो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती इनकी हमें नज़र नहीं आ रही। एक पहले थे, अब मुझे नहीं लगता कि वो एक सीट भी ये लोकदल रिटेन कर पाएंगे। बाकी चौटाला साहब तो सीनियर नेता हैं, उनकी हम वैसे भी देखिए, राजनीति में पार्टियां बेशक अलग अलग हों और हम आपस में विरोध भी करते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन एक स्तर की हम राजनीति हमें सबको करनी चाहिए और एक दूसरे का आदर भी करना चाहिए और अपना विरोध हम रखें। जी, जैसे मैम पहले जो राजनीतिक पार्टी में जो भी नेता होते हैं जनता के हित की सोचते थे, जनता के काम करने की कोशिश करते थे, अब खुद के स्वार्थ का ज़्यादा सोचते हैं, खुद के लाभ हो उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, सभी और माहौल बदल गया है, ये हमको मानना पड़ेगा कि स्वार्थ है और चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आज के दिन पब्लिक लाइफ में, मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। शरारतपूर्ण भी बात है, अभी आप से हम ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे, शरारत की बातें भी हो जाती हैं। अब मैं आपसे ये माइक अगर हाथ से इधर करूं तो लोग समझेंगे कि पता नहीं शैलजा ने इनको क्या किया है, स्नब किया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कल हमारा एक बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ था और जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल कांग्रेस पार्टी मना रही है, मोदी जी नहीं मना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मना रही है। एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास का ये अध्याय है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और हम उस मैसेज को जगह जगह लेकर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात थी। दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश बना था और जिसकी आर्किटेक्ट श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में बांग्लादेश नया देश बना था और कल हम उसका एक कार्यक्रम कर रहे थे और खूब लोगों में उत्साह था, भीड़ थी, फ़ोटो हो रही थी। तो बाद में बहुत हंसी आई, मुझे किसी ने कहा कि आपने हमारे एक साथी हैं, आप एक नेता बजरंग दास गर्ग जी वो साथ में थे। नेता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता भी हैं। और कल के कार्यक्रम में तो आप जानते हैं कि सारे कार्यक्रमों में और कल के में विशेष योगदान रहा और बड़ा शानदार कार्यक्रम था और आगे भी वो करते रहेंगे। तो मुझे हंसी आई कि किसी ने कहा कि आपने बजरंग दास जी का हाथ इधर कर दिया। मैंने कब किया, मैंने किसका किया, क्या किया? तो बड़ी हंसी आई। लेकिन आपके माध्यम से मैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी तो शेयर कर रही हूँ कि लोग पता नहीं क्या क्या शरारत कर देते हैं। समय बदल गया है, सोशल मीडिया के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई कुछ भी कर देगा। तो ये स्वार्थ की बातें हमें या शरारत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। असली परिप्रेक्ष्य में जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको हम पूरी गंभीरता से लें। लोग हमें देखते हैं कि हम क्या उनकी सेवा करते हैं और ये राजनीति एक माध्यम है लोगों का कार्य, उनकी सेवा करने का। तो हम सभी लोग उसमें खरे उतरें, ये हमें सबसे पहले ये मकसद रखना चाहिए कि जनता की सेवा हम कैसे करें, ना कि स्वार्थ या शरारत। जैसे हम भी देख रहे थे, बड़े शांत स्वभाव में आप हर इंसान से मिलती हैं, हर नेताओं से, हर कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। कल का जैसे वो हमें भी सुनने को मिला और हमने भी देखा तो अजीब लग रहा था कि कुमारी शैलजा में क्या इस तरह का कोई ऐसा वो आ गया है भेव। शैलजा कभी ऐसा नहीं करती। हाँ, अब मुझे तो एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। तो कुछ लगा होगा, फोटो आई होगी, मैंने किया होगा। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया तो सच बताऊं कि मुझे हंसी भी आई और मुझे मतलब जिसने, अगर किसी ने ऐसा किया है, ऐसी शरारती अगर किसी का दिमाग है, तो मुझे तो उस पर तरस आता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं और कैसी चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो ये तो कोई मतलब इस तरह की बात, पब्लिक हमारे साथी हैं और वो मतलब हमेशा केवल बजरंग दास गर्ग जी हमारे, जैसे मैंने कहा, मुख्य प्रवक्ता हैं, कल भी सारा दिन साथ रहे, आज भी सारा दिन साथ थे।
तो लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या शरारत, भाईचारा खराब करना है, लेकिन ऐसे भाईचारा खराब नहीं होता। मैं आपको बता दूं, भाईचारा और पार्टी ऐसे खराब नहीं होती है। इस तरह की शरारत करना बंद करें, लोग असली मुद्दों पर आएं। जो जितना कार्य कर रहा है उसको देखें, उसकी सराहना करें। कल का कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ, उसकी सराहना करनी चाहिए। बजरंग दास गर्ग जी ने किया और साथियों ने किया, तो ये देखें कि उन्होंने काम कितना किया, बजाय इसके कि उसका गलत मैसेज आप दें, इतना नोबल कॉज को आप ऐसे कर दें। खैर, इस बात को छोड़िए, मुझे नहीं लगता हमें इतनी इन चीज़ों पर इतना ध्यान भी देना। एक ना अशोक गोयल मंगाली वाले जैसे भाजपा में थे, वो टिकट की उम्मीद लगा के बैठे थे, टिकट नहीं मिली, अब कांग्रेस में शामिल हो, किसी शर्त के हिसाब से शामिल हुए या वैसे ही पार्टी में आस्था उन्होंने जताई कि कांग्रेस पार्टी में जाए? मैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा, कोई भी कांग्रेस पार्टी में कोई शर्त लेकर नहीं आता है, बल्कि बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में लोग आते हैं, सबको मान सम्मान भी मिलता है, पर शर्त लेकर कोई नहीं आता। और हम सबका स्वागत करते हैं। जो सोनिया जी में, राहुल जी में, हमारी विचारधारा में विश्वास व्यक्त करके आए, सबका स्वागत है। जी मैम, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपसे सीनियर नेता भी कांग्रेस में हैं, आपसे जूनियर भी हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए, हालांकि आप लगे हुए हैं पूरी तरह इकट्ठा, हमें लगता है कि नहीं हो पाए, उन सबको इकट्ठा करने के लिए किस तरह के प्रयास हैं आपके? देखिए, सबके अपने अपने एम्बिशन हो जाते हैं कई बार, तो इकट्ठा होने का ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर 10 लोगों को बिठाऊं तो ही इकट्ठा हैं। इकट्ठा ये है कि हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी में, प्रियंका जी में, उनमें विश्वास रखें और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखें, और कांग्रेस पार्टी के अनुशासन में हम सभी लोग बंध कर अपनी पार्टी को मजबूत करें, लोगों के बीच में जाएं, संदेश लेकर जाएं। क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है देश के सामने, समाज के सामने, हमारे प्रदेश के सामने, उसको हम स्वीकारें और हम सभी लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य करें, और करते रहेंगे। सब लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलकर कार्य करें। जैसे कांग्रेस पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी कब तक गठन हुआ, जैसे कि इलाहाबाद चुनाव से पहले करेंगे या कुछ देर बाद होगा? अब ये कोई इतनी वो बात नहीं है। देखो, जो चुनाव में सभी लोग पूरे प्रदेश से भी जिसका जो जहाँ हो पाएगा सब करेंगे, और कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। अब देखते हैं किस समय होगी। तो भाजपा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार कहती है नंबर 1 की सरकार है, हरियाणा में चौमुखी विकास कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं, और हरियाणा में आम जो गरीब तबका उनके भी विकास हो रहा है और उन सबको लाभ मिल रहा है हरियाणा सरकार के माध्यम से। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हरियाणा के इतिहास में जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार जो है, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार के लोग, प्रतिनिधि मुंह छुपाए घर में बैठे हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, निकलते हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। कभी आपने देखा कि जनप्रतिनिधि इस तरह से बंद हो, और कहीं अगर मीटिंग करना चाहें तो लोग एक लोकतंत्र में अपना रोष, अपना विरोध दिखाएं तो उन पर लाठियां बरसाई जाएं, जिस तरह से हमारे किसानों पर बरसाई जाती हैं। ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप देख लीजिए, पन्ने पुराने निकालिए, कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी डिस्टिंक्शन ये पाते हैं कि ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो ना दिख रहा है। वर्चुअल मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ गिनाते हैं। आप लोगों से पूछिए, त्राही त्राही मची हुई है, विकास कहाँ दिख रहा है? 4 बूंद गिरी नहीं, सड़कों के बुरे हाल हैं, टूटा पड़ा है सब कुछ, नया कुछ हो नहीं रहा। तरह तरह के अनाउंसमेंट इन्होंने की हैं, कोई पूरी नहीं हो रही। क्या कहते थे, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आप बताइए कितने बन गए, कितने बने हैं? कुछ हुआ है? कुछ भी कर नहीं पाए हैं। बेरोज़गारी नंबर 1 है। नंबर 1, आपने बात बिल्कुल ठीक कहा। बेरोज़गारी की जब बात आती है तो पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 प्रदेश माना जाता है। युवाओं को जिस तरह से इधर से उधर भगाते हैं, पेपर लीक होते हैं, स्कैम पर स्कैम हो रहे हैं हरियाणा में। किसी भी आप लोकल लेवल तक पे देख लीजिए, कॉरपोरेशन में, किसी परिषद में, कहीं भी लोकल बॉडीज़ में आप देखिए तरह तरह के स्कैम्स, पैसा कैसे जा रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसी सरकार, क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई
महंगाई की मार, आज के दिन कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो इस महंगाई की मार से। महिलाओं से आप पूछिए, गृहिणी से आप पूछिए कि घर कैसे चल रहा है, लोगों से पूछिए, आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। किसान की बात करते थे, आमदनी दुगनी करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत दुगनी हो गई है। एलपीजी, बहुत इन्होंने कहा कि हम एलपीजी ये दे देंगे वो दे देंगे। आप देख लीजिए कांग्रेस के समय में यूपीए में 400 के करीब था ना सिलेंडर, अब बता दीजिए 1000 के करीब पहुंच गए। जवाब देंगे क्या ये? आम लोगों को क्या जवाब देंगे? इतिहास में इनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा काले अक्षरों में। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका कितने निभा पा रही है हरियाणा में और सेंटर में? कांग्रेस पूरी तरह से निभा रही है, सेंटर में भी, राज्यों में भी, हरियाणा में भी। आप देखते हैं कि अगर मोदी जी को आज के दिन देश में कोई चैलेंज कर रहा है वो केवल राहुल गांधी हैं। असली बात वो रखते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर कितना दिखाएं वो आप जानते हैं कि कितना कंट्रोल ये सरकार कर रही है, लेकिन जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो बात थोड़े दिन में सच साबित होती है। वो आपने बार बार देखा, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, हर बात राहुल जी ने कही और वो बात सच्ची साबित हुई। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रोल, लेकिन पार्लियामेंट में आपने देखा कि विपक्ष का गला घोंटा जा रहा है, बोलने नहीं दिया जाता, कोई बहस नहीं होने दी जाती। बड़े बड़े स्कैम्स हैं, जासूसी कांड था, महंगाई की बात थी, 3 कृषि कानून, इनकी बात थी, लेकिन ये सरकार विश्वास तो रखती नहीं है बातचीत में, कोई बहस में विश्वास नहीं। रही बात हरियाणा की, कांग्रेस पार्टी ने सारे मुद्दे रह रह कर, अब रोज़ आपको कवर करना पड़ता है, हमारे साथी जब सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हम मेमोरेंडम देते हैं, जहाँ जो ज़रूरी होता है, चाहे ब्लॉक स्तर पर है, चाहे ज़िला स्तर पर है। सॉरी मेरा हाथ लग गया, मैंने आपके हाथ को छेड़ा नहीं। तो कांग्रेस पार्टी हर लेवल पर बात उठाती है और उठाती रहेगी। जब जब ये मुद्दे मिलेंगे, और रोज़ ये मुद्दे मिलते हैं, हम ज़मीन पर उतरकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जैसे किसान को इतना समय हुआ बैठा हुआ, हालांकि भाजपा सरकार तो कहती है कांग्रेस पार्टी के उत्साही लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, दंगाई है, एक तरह से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इसको बात क्यों नहीं कर रही, इस मसले को हल क्यों नहीं कर रही? क्या लगता है कितना समय और लगेगा? केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ रखी है कि केवल कॉर्पोरेट सेक्टर का फ़ायदा करना है, इन्होंने जो 3 कानून लेकर आए हैं, आप मुझे बता दीजिए कब इन्होंने किसान संगठन है या पब्लिक में किसी से बातचीत की, डिस्कशन की, सुझाव लिए? हमने तो तब भी कहा जब ये सदन में लेकर आए कि आप सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, वहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा, संगठनों को बुला सकते हैं, उनके सुझाव लिए जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। एक तरफा बात करते हैं, तानाशाह इनका तरीका है, और उसी ढंग से इन्होंने ये 3 काले कानून बना दिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का तो फ़ायदा है, तो हो सकता है उनसे इन्होंने बातचीत की हो, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने कोई किसानों से बातचीत नहीं की और ये 3 काले कानून लेकर आए हैं। बातचीत में इनका कोई विश्वास नहीं। जी, जैसे पिछले दिनों के चुनाव की अगर बात करें तो कुछ आप लोगों के कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे आरोप लगते रहे कि भेदभाव किया और ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जो जीतने वाले नहीं थे। तो आने वाले समय में किस तरह का परिवर्तन लेके आएंगे आप? मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि बाद में तो सब लोगों में बहुत ज्ञान आ जाता है, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से झूठ बोलकर 75 पार का नारा दिया, और कांग्रेस पार्टी को मीडिया में भी ऐसी झूठ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी झूठी कैंपेन चलाई कि मीडिया के लोगों को भी लगने लगा कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कोई नहीं मानता था, बल्कि लोग हमको मुंह पर कहते थे, मीडिया में हमसे सवाल किए जाते थे कि आप तो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचेंगे, 31 सीट तक हम पहुंचे। और बाद में हमेशा लगता है कि हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन यह बाद में लगता है। उस समय किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि हम 31 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं हरियाणा के लोगों के, अपने हरियाणा वासियों के और कांग्रेस के हमारे सिपाहियों के, कि उन्होंने मेहनत की, 31 पर हम पहुँचे। हाँ, बाद में तो देखिए सबको लगता है कि हम तो ये भी कर सकते थे, और मुझे लगता है कि बीजेपी को भी धोखा लग रहा होगा कि हम 75 बार कैसे लेते, हम 40 पे कैसे आ गए।
हमें भी लगता है कि हम आगे बढ़ सकते थे। तो जो भी कमियां होती हैं उनका विश्लेषण करके आगे के लिए प्रयास होता है कि वो कमियां ना रहें और उन्हें हम दूर करें। और अगला चुनाव जब आएगा, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार बनाएगी। अच्छे कैंडिडेट देंगे, हम जीतने वाले कैंडिडेट देंगे, कर्मठ कैंडिडेट देंगे। मैम, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। इस संदेश तो यही है कि हम मिलजुल कर कार्य करें, लोग कांग्रेस पार्टी में आस्था रखें। कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, कांग्रेस ने झूठ नहीं बोला है। हमारा नेतृत्व ऐसा है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, जो हम कहते हैं वो हम लोगों के लिए करते हैं। हम लोगों को बरगलाते नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम लोगों को जात पात या धर्म के नाम पर बांटते नहीं हैं। हमने पहले भी विकास करके दिखाया। यूपीए के समय में जितना विकास हुआ 10 साल में देश में, प्रदेश में, इतना मुझे नहीं लगता कभी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का, और हरियाणा का, हम कृषि बाहुल्य प्रदेश हैं, यहाँ पर हमारे उद्योग भी कितने थे, कितना पलायन कर गए हैं, बेरोज़गारी किस कदर बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों को देखें, कांग्रेस पार्टी आगे के लिए हम कहते हैं, मैं खुद कहना चाहूँगी बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट हरियाणा की, कि हम लोगों को जो प्रॉमिस करते हैं, आगे आने वाले समय में हम चुनाव के समय अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे। हम लोगों के लिए खड़े हैं, लोगों के लिए खड़े रहेंगे, युवाओं के लिए, किसान मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, और जो हमारा सबसे शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके लिए कांग्रेस खड़ी रही है और खड़े रहेंगे हम। आपके लिए हमने विकास करना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं का विकास करेंगे, लेकिन लोगों का विकास करें, भाईचारे से करें। यही मेरा संदेश है कि आइए मिलकर हम ये लोगों की लड़ाई लड़ें, लोगों के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और आपने जैसे बात की, उसमें मेरे ध्यान में आया सवाल, जैसे गरीब तबका एक तरह कांग्रेस पार्टी के साथ होता था पिछले दिनों, अब वो वोट बैंक एक तरह से भाजपा में चला गया, उसको वापसी करने के लिए किस तरह के प्रयास हैं आपके? कहीं उन्हें लगा होगा कि शायद जो बातें होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, या कई बार एक बार बदलाव का भी अंदर से लगता है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ देखें, क्योंकि जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इतना, जो कांग्रेस पार्टी गुमराह हो सकती है तो जनता तो हो ही सकती है। लोगों को गुमराह जो इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि आने वाले वक्त में हम पूरी तरह से लोगों के साथ खड़े रहेंगे और कभी लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ दगा किया है, धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे हमने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, जिनसे बड़े कई सवाल रखे हमने, उनका उससे स्पष्टीकरण के साथ इन्होंने उनके जवाब दिए। आपसे निवेदन है कि इसको खबर को शेयर भी ज़्यादा करें, कमेंट अवश्य करें कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आपके किस तरह के विचार हैं। कोई कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के कोई सवाल करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगली बार जब मिलेंगे वो सवाल आपके जो भी होंगे हम सामने रखेंगे, फिर आप तक वो जवाब पहुँचाने की कोशिश करेंगे।